हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ डेवलपमेंट टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक तो आप लोगों ने देख चुके होंगे। आज हम करंट फीलिंग्स के ऊपर ही रीडिंग करेंगे। मैं ज़्यादातर करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे फील हुआ और इंट्यूशन में आया कि आज मुझे ये रीडिंग कर लेनी चाहिए। बहुत लोगों की शायद ये रीडिंग की ज़रूरत है एंड बहुत सारे लोगों को है भी नहीं। ठीक है, जिनको भी ये रीडिंग ज़रूरत है आप लोग प्लीज़ देख लेना। ठीक है, हम आज ऐसे देखेंगे, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हो, उनकी नेम की इनिशियल्स के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को उनकी नेम की इनिशियल्स के हिसाब से ही रीडिंग देखनी है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं अभी करेंटली, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, एंड इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है वो भी हम देख लेंगे आज इस रीडिंग में। एंड ये पूरा टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी चाहे इस रीडिंग को देख सकते हो। पूरा जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सब मैसेजेस आपके साथ मैच कर जाए, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ सब मैसेज मैच कर जाएगा, एंड हो भी सकता है कि 50% 20% ऐसे कुछ मैच करेगा। हो सकता है बिल्कुल भी मैच ना करे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड जितना भी आपको मैच करता है आप यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। ठीक है, मेल फीमेल आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लो आप जिनके बारे में जानना चाहते हो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी प्रेजेंटली, करंट फीलिंग्स क्या है उनके मन में, एंड वो आपको लेकर क्या सोचे जा रहे हैं। क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, प्रपोजल देंगे, रिकन्सिलेशन होगा, कुछ होगा, सारे ही थिंग्स आज हम देख लेंगे। आप लोग चूज़ कर लो। एंड बुधवार के दिन ना, जो वेडनेसडे दिन होता है, वेडनेसडे, उस दिन तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होता है। आज का दिन कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हो सकता है आपको रेजोनेट कर जाए, ज़रूरत हो आपको जानने के लिए, इसीलिए भी आपके लिए डिवाइन ने चाहा कि रीडिंग किया जाए। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग की अगर बात है, आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी चिंता ना करके मुझे ईमेल कर दो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के अबाउट में है, आप वहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, एंड तो चलो, ग्रुप ए से, ग्रुप 1 में कुछ इनिशियल्स है एंड ग्रुप 2 में कुछ इनिशियल्स है। आपको चूज़ करना है आपके पार्टनर की इनिशियल्स। ठीक है, आप जिनके बारे में जानना चाहते हो कि उनके मन में आपके लिए क्या है, उनकी नेम की इनिशियल्स के हिसाब से ये रीडिंग हम देखेंगे। तो चलो ग्रुप 1 से शुरू करेंगे। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी पार्टनर के नेम की इनिशियल्स इस ग्रुप में है और आप जानना चाहते हो कि प्रेजेंटली वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो चलो मैं पहले ना ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेती हूँ, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। फिर हम देखेंगे कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही रीडिंग करेंगे। एंड लास्ट में एंजल मैसेज भी देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए। ओके मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। जो भी ग्रुप 1 में है उनके लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। ओके, एंग्जाइटी, सेपरेशन तो हुआ है आप दोनों में, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ये है। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, नहीं ले रही हूँ। बार बार ये कार्ड आ रहा है, वॉकिंग आओगे, मूव ऑन हुए हो कोई आप दोनों में से है। ओके, विक्ट्री। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओवरऑल ये कनेक्शन की बात किया जाए तो आप दोनों में ना अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। अभी तो आप दोनों सेपरेशन में ही हो, फिर भी आप दोनों की कनेक्शन ना बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, अभी किसी के साथ एंगेज्ड है या फिर मैरिड है, एंड आप बहुत दिनों से नेगेटिव इमोशन में रहे हो एंड बहुत थिंग्स सोचे जा रहे हो, क्या था क्या हो गया। ये कनेक्शन 7 से 8 साल पुराना है, 10 साल भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ये छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ये बहुत हेवी वाला कनेक्शन है एंड सेपरेशन यहाँ पे हुआ है।
ठीक है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, वो दिखने में बहुत सुंदर है वो पर्सन। उनकी नोज़ बहुत लंबा है। एयर साइन के हैं क्या वो? एयर साइन के हो सकते हैं। क्रिएटिविटी उनके मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड से हैं, कुछ करते हैं ऐसा, म्यूज़िक, सिंगिंग या फिर डांसिंग, ऐसे भी नॉलेज है। कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मतलब बहुत लोग उनको जानते होंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रहा है। कनेक्शन तो ओवरऑल मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आप दोनों की कनेक्शन ओवरऑल एक अच्छा सा कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन करेंटली तो सेपरेशन ही चल रहा है। ठीक है, अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है तो आपके लिए रीडिंग नहीं है, प्लीज़ आप मत देखिए। ठीक है। लाइफ 1, 2 एंड 8। ओके, 1, 2 एंड 8, ये तीनों ही नंबर आप दोनों के हिसाब से कुछ रेजोनेट करेगा। हो सकता है लाइफ पाथ नंबर हो, जनवरी मंथ हो, या फिर अगस्त में, जुलाई में। 7, 8 आपका लाइफ डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ये सब हो सकता है। 2 नंबर भी। ओके, मैं चेक करूँगी कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, वो किस स्टेट में है, ये एंग्जाइटी से बाहर निकले हुए हैं या फिर नहीं। चलो देखते हैं। आप दोनों में से कोई है पक्का है उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर कुछ इश्यूज़ है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकता है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, नींद ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम दोनों में से किसी को ज़रूर है यहाँ पे। ओके, आपकी करंट एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी करंट एनर्जी तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब 6 ऑफ सोर्ड से बटम में आप ना सेल्फ लव कैसे होता है, क्या करते हैं, मतलब खुद के बारे में ही आप सोच रहे हो। एंड अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर आप ज़्यादा काम कर रहे हो सकता है आप एक साथ 2 काम कर रहे हो, एक बिज़नेस कर रहे हो या फिर कहीं पे आप अपना कुछ ओपन किए हो एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है उससे। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली की केयर ले रहे हो, अपनी पेट्स के साथ, जो भी है, पपीज़ है, डगीज़ है, जो भी है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है आप सी साइड से बिलोंग करते हो। अब मुझे ना ये रीडिंग देखकर, ये कार्ड्स देखकर ना मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो एंड कुछ ही दूरी में हो आप, मतलब फिर से रिकन्सिलेशन आप दोनों की हो जाएगी। ठीक है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन हिल स्टेशन में रहते हैं, माउंटेन साइड में रहते हैं, उनका वहाँ से है घर। एंड आप ना सी साइड में ही डेफिनेटली रहते हो। वाटर साइन के आप हो सकते हो या अर्थ साइन के हो सकते हो। ये जो पर्सन है ये एयर साइन या फिर फायर साइन के हो सकते हैं। आप दोनों में से डेफिनेटली दोनों में एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, वो फैमिली हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कभी कभी ना कन्फ्यूज़न में होते हो। ये कन्फ्यूजन की एनर्जी आपके हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन तो कुछ ना कुछ है। आपको कभी कभी डिवाइन पर बहुत ज़्यादा बिलीव हो जाता है, कभी कभी कुछ मतलब बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। हो सकता है ये आपसे कहीं और बहुत दूरी है, कहीं और कंट्री में है, या फिर कुछ तो है, लॉन्ग डिस्टेंस तो यहाँ पे लग रहा है। आप इमेजिन ही किए जा रहे हो कि ये कब आएंगे, वेट तो किए जा रहे हो, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मतलब पहुँचने ही वाले हो, नज़दीकियाँ बहुत आ चुका है, आप पहुँचने ही वाले हो कभी कभी। लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन तो रहता ही है कि मैं इनके लिए वेट करूं या फिर मूव ऑन हो जाऊं। ये एनर्जी आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि उनके मन में, आप जिनके बारे में जानना चाहते हो, उनके मन में क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कुछ कार्ड्स दे दीजिए। एस ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। ये डेफिनेटली एक क्रिएटिव पर्सन है, पहले से ही मुझे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ये आपके बारे में ना कम सोच रहे हैं एंड अपने ऊपर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको लेकर ही बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, आपको आज ही प्रपोज़ल दे देंगे, उनके मन में बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, ये आपके बारे में सोच तो रहे हैं। ये द एम्प्रेस का कार्ड है, बट उसके बाद द लवर्स का भी कार्ड है, फिर द वर्ल्ड का भी कार्ड है। आप दोनों में ना हमेशा साइकिल्स ही चलता रहता होगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर से एक साइकिल शुरू हो गया, ये सब चलता रहता होगा आप दोनों में। एंड ये जो पर्सन है ना, ये अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, माँ से ही ये हमेशा कनेक्टेड रहते होंगे। लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों की जोड़ी तो बनेगी ही बनेगी, ये ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, टाइम अभी है। थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली है, ये किसी से कनेक्टेड है, मैरिड है या फिर एंगेज्ड ज़रूर है, उनसे ये मूव ऑन होने के लिए अभी टाइम है, ठीक है। एंड इनके मन में कुछ है, ये आपको क्लियरली ना बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपसे फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए, फिर से जैसा था एनर्जी वैसे हो जाए। लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे शुरुआत करें, कैसे कॉल या मैसेज करें आपको। जो ये किए हैं ना, जिसके लिए ये आगे बढ़ चुके हैं, पैसों के लिए ही शायद ये सेपरेशन हुआ है, या फिर फैमिली के प्रेशर में आकर ही आपने ये आपको छोड़ दिए हैं, किसी और के साथ है। लेकिन ये फिर से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे आएँ आपके पास। कुछ तो गिल्ट उनको फील हो रहा है, ये सेवन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी को देखकर लग रहा है। कुछ ये सोच रहे हैं, लेकिन आप कुछ छुपाना भी चाहते हैं। इनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके बारे में बहुत कुछ जान लो। ये आएंगे आपके पास ज़रूर, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, ये कनेक्शन ही ऐसा है। ये आपके पास आएंगे ज़रूर, क्योंकि आप दोनों की कनेक्शन एक सर्कल जैसा ही है, कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर से शुरू हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर से शुरू हुआ। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कुछ है। ये अगर आपके पास आ जाएं तो आपको क्या करनी है, आपको बिल्कुल उनको खोलताड़ नहीं करनी है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये कनेक्शन, आप लोगों की कनेक्शन इतना पुराना भी नहीं है। बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि 10 साल भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ ही दिनों का ही कनेक्शन है। आपको उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा भी दिख रहा है। मैं देखूँगी कि ये अगर आएंगे तो कब तक आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। ये भाई जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़िद्दी है एक्चुअली। ये जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वही करते हैं, ये किसी की भी बातों में नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल है। द हर्मिट, क्वीन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स। ओके, 1 to 2 मंथ्स के अंदर ही आप दोनों की कनेक्शन मतलब कांटेक्ट हो जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 4 ऑफ वांड्स से जजमेंट है, तो मैरिज तो इन्हीं के साथ ही होने वाली है। थर्ड पार्टी भी मतलब जाएगी ही जाएगी। कुछ तो थर्ड कनेक्शन है, कोई थर्ड पर्सन है बीच में, फैमिली हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है। लेकिन फायर की एनर्जी यहाँ पे बहुत फील हो रहा है, तो 1 to 2 मंथ्स के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। या आपको छोटे से मैसेज करेंगे ज़रूर, आपको वेट करके रहना है, ये आपको मैसेज करेंगे। लेकिन तब तक आपको उन वेट नहीं करना है, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आए, ये आपको कुछ प्रपोजल्स दे ना दे, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करनी है, आपको इनर वर्क करनी है, ठीक है। ये आएंगे, ये भाग भाग कर आपके पास आएंगे, क्योंकि द हर्मिट मोड पर ही है ये। मतलब बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं, एंड एलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ तो इनके साथ हुआ है, या फिर जिनके साथ है उनसे कुछ हुआ है, ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ है, या फिर फाइट वगैरह कुछ हुआ है, एंड ये आपको याद करते जा रहे हैं। सितंबर में आपके साथ कुछ होने वाला है, सितंबर, यस। मतलब एकदम से कुछ अचानक से नहीं हो जाएगा, लेकिन ये मैसेज तो ज़रूर करेंगे। आप दोनों की सेपरेशन कितने दिन में हो, कितने दिनों का है? 2 years, 3 years या फिर कुछ मंथ्स, ये हो सकता है।
ओके, शादी तो यहाँ मतलब होने की बहुत चांसेस है। एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ये डेफिनेटली आपको एक छोटा सा मैसेज करेंगे, बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली ये आपको एक मैसेज करेंगे। एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं, चलो देखते हैं। एस और नो में भी आप कुछ पूछ सकते हो, एक ही क्वेश्चन पूछ लेना। बिग हैप्पी चेंजेस, वेरी गुड, लेट गो। ओके, ये वाला कार्ड ले लो। नो, आपके लिए आंसर नो है फ़िलहाल। क्या पूछ रहे थे आप? जो भी है नो है आंसर, आपके लिए अच्छा के लिए ही होगा, अनलाइकली। ओके, आपके लिए तो एक हैप्पी चेंजेस ही आ रहा है। एंजल्स तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप लेट गो कीजिए, मन में जो भी गिला शिकवा है उसको लेट गो कर दीजिए। अगर ये आपको माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करने की सोचो, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके बारे में खोजताड़ अचानक से मत कर दो। धीरे धीरे उनके बारे में जानने की कोशिश करो। ये जो सेपरेशन के बीच में उनके साथ क्या हुआ है, ये फिर से क्यों गए थे, क्यों आ रहे हैं, क्या सब हो रहा है, ये धीरे धीरे जानने की कोशिश करो, ठीक है। अचानक से उनको कुछ ऐसा मत बोल दो जो कि फिर से ये दूर हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस, हैप्पी चेंजेस ही आने वाला है, तो चिंता मत करो, जो होगा बेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलो मिलते हैं फिर और एक रीडिंग के साथ। अभी देखेंगे ग्रुप 2 वालों के लिए। हेलो ग्रुप 2, तो अगर आपकी बर्थ मंथ इस ग्रुप में है, सॉरी आप जिनके बारे में सोच रहे हो, अगर उनकी नेम की इनिशियल्स इस ग्रुप में है, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, कुछ और मेरे माइंड में आ गया, ठीक है। देखेंगे बर्थ मंथ क्यों आया। अगर आपकी जिनके बारे में सोच रहे हो उनके नेम की इनिशियल्स इस ग्रुप में है, चलो देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों में सेपरेशन नहीं है, मतलब अच्छा खासा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो कि आप लोगों की कनेक्शन क्या है एंड फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या होगा, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये सब आप जानना ही चाहते हो। ऐसे देखते हैं क्या है। ओके, द थिंकिंग वुमन, द वर्ल्ड, फिफ्थ चक्र आर्कंजल गैब्रियल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप हो। कनेक्शन आप दोनों की सोशल मीडिया पर ही हुई थी या फिर वर्क फील्ड में हुई थी। प्रोफेशनल लाइफ से ही आप दोनों कनेक्टेड हो, वहाँ से आप दोनों की कनेक्शन चला है। 2 to 3 ईयर्स हो सकता है मैक्सिमम, 1 मंथ, 1 ईयर, 4 मंथ्स, 9 मंथ, 6 मंथ्स, ऐसे कुछ हो है लॉन्ग, ज़्यादा देर दूर की कनेक्शन ये नहीं है। आप दोनों में से किसी का वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड इसी बात को लेकर ही आप दोनों में कनेक्शन बहुत अच्छा बनते गया, ठीक है। लेकिन बीच बीच में आप दोनों की फ़ाइट वगैरह होता रहता है। तो थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। आप दोनों में से कोई है एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एंड इमोशनली हार्ट के लेवल पर ही सोचते हैं, लॉजिकल नहीं सोचते हैं, एंड और कोई एक है जो कि हमेशा प्रैक्टिकल बनकर माइंड के लेवल पर ही सोच रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। दोनों की नेचर बिल्कुल ही अपोजिट है, लेकिन आप कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों को अच्छा भी लगता है, ठीक है। ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर आप दोनों को ही पसंद है। अर्थ साइन के ये हो सकते हैं, अर्थ साइन एंड एयर साइन की कम्बिनेशन ये होगी डेफिनेटली। कैप्रिकन हो सकते हैं, जेमिनाई, आप दोनों में से कोई है। एंड आप दोनों ही मतलब कोई है बहुत ज़्यादा फेयर है, कोई है थोड़ा सा कम हुटिस है, ठीक है। वॉइस क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, किसी का सिंगर हो या फिर डबिंग आर्टिस्ट हो, कुछ तो हो आप। देखते हैं प्रेजेंटली आपकी एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स
मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स के मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, फाइव ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। पेज ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूज हो आप, कंफ्यूज हो एंड पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम में हो, लोगों की बातों में आ जाते हो आप। ठीक है, आपको कोई कुछ प्रेजेंटली बोले भी हैं एंड उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। दो ही पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आप दोनों में की कनेक्शन में कोई बाहर लोग भी है जो बोलते हैं, इसीलिए आप बीच बीच में परेशान हो जाते हो। ठीक है, लेकिन आप ना अभी इनसिक्योर फील कर रहे हो, उनको लेकर आप अभी इनसिक्योर फील कर रहे हो एंड पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आप इस कनेक्शन में स्टेबल ही हो सकते हैं, आप स्टूडेंट ही हो, एक साथ एक पढ़ाई कर रहे हो एंड आप आपके कैरियर के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हो एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो म्यूचुअल फ्रेंड ही हैं आप दोनों की एंड वो ही आपको कुछ बता रहे हैं, उनके बारे में हो सकता है। या फिर आप अभी ना एलोन रहना चाहते हो एंड मतलब स्पेशली आप अपनी कैरियर पर ही फोकस करना चाहते हो। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, इसी वाले एनर्जी में आप अभी हो कि आप चाहते हो कि मैं खुद पर ही काम करूं, मेरे पैसे को ही सेव करूं, पैसे कैसे इनकम किया जाए, क्या किया जाए, इसी एनर्जी में आप हो। आप दोनों में सेपरेशन नहीं है, ये बात तो क्लियर है कि आप दोनों में सेपरेशन नहीं है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप दोनों की कनेक्शन में है या फिर कास्ट की डिफरेंसेस है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। एज गैप भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर वाले आप दोनों के कनेक्शन में मतलब फ़ायदा उठाते हैं या फिर बीच में टांग अड़ाते हैं, ये से कुछ करते हैं, प्रॉब्लम्स बाहर वाले क्रिएट करते हैं। एंड आप आप दोनों में से कोई है एक चाइल्डिश नेचर के ही है, मतलब इतना ज़्यादा समझदारी नहीं है एंड बाहर लोगों की बातों भी सुन लेते हो। ठीक है, खुली हवाओं में घूमना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं ये जो पार्टनर हैं आपके, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी, उनके मन में क्या है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। वाओ, सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छा आया है। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। ये कभी कभी डिप्रेशन में जाते हैं, कभी कभी ये उल्टा सीधा सोचते हैं, लेकिन ये हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा काम में फोकस किए जा रहे हैं। माँ को ये बहुत पसंद करते हैं, पैसे को ही ये ज़्यादा प्यार करते हैं रादर देन आप, मतलब ये भी अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको प्यार ही करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं देते हैं। ये ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ना मैनिपुलेट भी करते हैं, आपको टेस्ट वगैरह करते हैं कि आप उनके लिए ट्रस्टवर्दी हो या फिर नहीं, सच में आप उनके साथ रहोगे या फिर नहीं, ये टेस्ट भी करते हैं। मैजिशियन का कार्ड है ना, ये मैनिपुलेट भी आपको कर देते हैं और ये चाहते होंगे कि ये जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से ही काम हो जाए। ठीक है, एंड फ्राइडे आप दोनों में से किसी के लिए बहुत अच्छा है। फ्राइडे के दिन आप दोनों मिले हो या फिर फ्राइडे या फिर थर्सडे, ये हो सकता है। माँ को ये ग्रुप 1 में भी यही आया था, ग्रुप 2 में भी यही आ रहा है कि माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, करते होंगे। एस्ट्रोलॉजी पर इनका बहुत ज़्यादा बिलीव होगा। ये भी पहाड़ी एरिया से ही बिलोंग करते होंगे, एक छोटा सा मतलब हिल स्टेशन उनके घर के पास ही होगा, ये सब एनर्जी है। ठीक है, और देखते हैं फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या है। प्लीज़
हाँ, एक बात, ये रात को सोने में बहुत लेट करेंगे या फिर कभी कभी ये पास्ट में कुछ है उस इशू को लेकर प्रेजेंट में लाते होंगे। आपको भी ये लगता होगा कि ये पास्ट के इश्यूज को बहुत ला रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, देखेंगे कि फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि फ्यूचर में ये कनेक्शन क्या होगा। द मून, यही बॉटम ऑफ द डेक था। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, अभी मुझे फैमिली ही मन में आ रही थी एंड फैमिली का कार्ड भी आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 एंड 3, बॉटम ऑफ द डे के पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कनेक्शन आप दोनों की बहुत दिनों तक रहेगी, शादी होने की चांसेस भी है। हालांकि शादी की कार्ड कुछ नहीं आया है, लेकिन फैमिली में शायद नहीं मानेंगे आप दोनों की रिलेशनशिप को। हो सकता है आपको बाहर रहना पड़ेगा। मून की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेकर। ये बहुत लंबा कनेक्शन है, लंबा चलेगा, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मून का एनर्जी है ना, अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू चेंजेस आपके लिए होगा। कोई पर्सन आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, थर्ड पर्सन, उनको आप केयरफुली आप रहना है। एंड सोशल मीडिया पर ही आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहोगे, कुछ काम भी सोशल मीडिया पर ही करोगे। ठीक है, एंड आप ना अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहो। फैमिली को मतलब कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। अभी आप जो काम कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर काम स्टार्ट ही किए हो, एज कम है, तो आपको तो अपने ऊपर ही काम करना है। एंड बाद में ये डिफरेंसेस कुछ तो ज़रूर है, इसीलिए फैमिली नहीं मानेगी। एंड आपको तब चेक करना है क्या करना है क्या नहीं। पैसा की कमी हो सकता है, आप पैसों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े या फिर लेबर बहुत हार्डवर्क करना पड़े। एंड ये जो पर्सन है ये तो बहुत हार्डवर्क करेंगे ही। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताते हैं। अच्छा, टाइमिंग देख लेती हूँ मैं। अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो कब तक हो जाएगी शादी? प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। 9 ऑफ कप्स, यही आ रहे थे। 3 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, शादी का कार्ड आ ही गया। मुझे लगता है और बहुत टाइम है। बॉटम ऑफ द डेक है फिर से 7 ऑफ कप्स। आप पहले इस वाले एनर्जी से बाहर आइए। कंफ्यूज आप बहुत हो रहे हो, दोनों ही शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि कभी कभी ना ये भी मन में आ रहा है कि ये मेरे लिए ठीक है या फिर नहीं, ये भी बार बार मन में आ रहा है। ठीक है, देखिए पीला रंग बहुत दिखाई दे रहा है ना, ये शुभ माना जाता है, शादी के लिए ही स्पेशली कार्ड है। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 3 to 4 years या फिर 9 months। ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको? एंड ये सर नो में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप पूछ भी सकते हो। ओके, टेक एक्शन, ये एक्शन का कार्ड था भी यहाँ पे। ओके, और एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम या फिर टेंशन आ रहा है ना, तो आप कुछ देर के लिए मंदिर चले जाइए या फिर घर के मंदिर के पास ही बैठकर कुछ मंत्र वगैरह चांट कर लो, खुद को हील करने में लग जाओ। कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साथ, मून की कार्ड बहुत बार आ रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम है। कम्युनिकेट क्लियरली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव कर देना है इनको। कम्युनिकेशन का मतलब कुछ तो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, इसीलिए आपको कभी कभी उल्टा सीधा प्रॉब्लम मतलब सोचने लग जाते हो आप। ठीक है, आप दोनों में से शायद बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रहा है, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ
क्लियरली कम्युनिकेशन करना है, जो भी मन में है, उनके मन में जो भी है, आपके मन में जो भी है, वो सब कुछ क्लियर करना है एक दूसरे के लिए। एंड कुछ एक्शन भी आपको लेनी है, वर्क फील्ड में हो सकता है, इस कनेक्शन को लेकर हो सकता है, कुछ एक्शन तो आपको लेनी है ज़रूर। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आपको अच्छाई दिखने लग जाएगी। ठीक है, एंजल्स आपके साथ है, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है एंड कुछ ही मंथ में आपकी इस कनेक्शन की फ्यूचर ना, वो शादी होगी नहीं होगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी तो नहीं मिल रहा है उनकी एनर्जी के हिसाब से, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद आपको मिल जाएगी। आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही रहती हूँ मैं। ईश्वर आपकी सारे ही मनोकामनाएँ पूरी करें, आप खुश रहें हमेशा। ठीक है, फिर मिलेंगे। नमस्ते।